जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोग 1% भी ये ना सोचें कि भैया मैंने पाला बदल लिया है या कुछ और कर लिया है, क्योंकि देखिए क्या है, अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना वो किसी भी तरीके से भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात में उन्होंने क्या सोच समझ कर अपने मुख्यमंत्री को बदला है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब आगे आने वाले चुनावों में ये कितना ज़्यादा मददगार होगा, ये हमको जब इसके परिणाम सामने आ जाएंगे तभी पता चलेगा। क्योंकि ऐसे तो कई सारी रणनीतियाँ होती हैं जो कि अलग अलग चुनावी पार्टियाँ बनाती रहती हैं, लेकिन जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, प्लस जब तक उनके रिजल्ट सामने नहीं आ जाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो भी स्ट्रेटेजी उस फलानी चुनावी पार्टी ने बनाई थी वो कामयाब रही। भाई प्रशांत किशोर को ही देख लीजिए, उन्होंने कई सारे बड़े चुनाव, चाहे हम बात कर लें आम आदमी पार्टी की बात कर लें, चाहे हम बंगाल की बात कर लें, चाहे मोदी जी की बात कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई चुनाव हारे नहीं, उन्होंने कई चुनाव हारे भी हैं। राकेश टिकैत आज इतने बड़े किसान नेता होकर बैठे हुए हैं, लेकिन 2 बार उनकी भी जमानत जब्त हो चुकी है। तो ऐसे में कौन सी स्ट्रेटेजी कब काम करेगी, ये चीज़ हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाल फिलहाल में गुजरात में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके कारण लोगों की हंसी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, और ये चीज़ भाई हमारे लिए तो चुटकी लेने का समय है। जैसे सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी का ये वाला ट्वीट देखिए। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए 2 बातें जो इनके पक्ष में गई, पहली ये कि पाटीदार समुदाय से होना और दूसरा नया चेहरा होना। 2017 में विधायक बने, इनके जरिए सत्ता विरोधी लहर कम करने की कोशिश। सत्ता विरोधी लहर मतलब सत्ता के विरोध में जो लहर जा रही है, भाजपा के अगेंस्ट में जो जा रही है, उसको कम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी ने यही बात शेयर करी। अब रजत शर्मा ने भी एक ट्वीट किया कि समझदारी इसमें है कि आपको पता हो कि किसे और कब छोड़ना है। अब यहाँ पर उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया गया पब्लिक के द्वारा कि कहीं ना कहीं इस ट्वीट के जरिए वो इशारा यही कर रहे हैं कि गुजरात में जो चीज़ें हो रही हैं उसको आपको समझना चाहिए। अब देखिए, पब्लिक जो है आज की डेट में सोशल मीडिया के जरिए डायरेक्टली कटाक्ष करने लगी है इन सभी पत्रकारों के ऊपर, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी करने लगी। तो ये तो पत्रकार हैं जिनका कि काम है जनता को खबर देना। और इसी बात को लेकर इन दोनों के ही ट्वीट के ऊपर कई सारे जवाब आने शुरू हो गए, और उन जवाबों की तरफ ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बुरा इंसिडेंट तो मुझे एक यही लगा कि नितिन पटेल जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो उसे जवाब देते देते वो रो पड़े। अब इसी को लेकर ओंकार ने लिखा है कि रोना कभी नहीं रोना, चाहे दिल टूटे या खिलौना। काकी ये भी तो पटेल थे ना। मतलब जो चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि पटेल थे और उसको उनको फ़ायदा मिला, तो इसी उस पर उन्होंने कहा कि भाई ये भी तो पटेल थे। ओंकार ने एक और ट्वीट किया है कि जो जितना बड़ा एएनआई पंथी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। भाजपा में होशियार होना ज़रूरी नहीं, एएनआई पंथी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जनता का मनोरंजन होना चाहिए। बाकी रही चुनाव जीतने की बात, तो जब तक 22% धर्मांध एएनआई 7% ईवीएम के वोट हैं, तब तक एएनआई पंथी का राज है। यार ये बार बार जो ये ईवीएम मशीन की बात होती है ना, वो मुझे हजम नहीं होती। भाई अगर ऐसा होता तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हालांकि वहाँ पे अब सरकार पलट गई है, और छत्तीसगढ़ में ये लोग चुनाव नहीं हारते। तो जो लोग ये कहते हैं कि अरे भाई कभी कभी हारना भी ज़रूरी है, तो सन 2014 में जब मोदी लहर के चलते भारत में भाजपा की सरकार बनी थी, तो उस समय तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब कैसे ईवीएम हैक कर ली होगी इन्होंने? इस बात का सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आता है। इसके आगे साहिल खान ने कविता के रूप में लिखा है कि शपथ तो भारत के चौकीदार ने भी लिया था, हम अच्छे दिन लाएंगे। क्यों अपमान करते हो शपथ लेकर लोकतंत्र का, जब उस काबिल तुम नहीं हो। जब से भाजपा ने शपथ ली है, भ्रष्टाचार, रेप, घोटाले, बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, गैंगरेप सब कुछ बढ़ गया है, और अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। देखिए ऐसा जिन भी परेशानियों की आपने बात करी, जाहिर सी बात है ये परेशानी हमारे समाज में मौजूद हैं, लेकिन ये कहना 2014 की बात से ये बढ़ गई हैं, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान अपने आप के ऊपर लगाया हुआ है। तो इस चीज़ को मैं कहीं से कहीं तक नहीं मानता हूँ। मिश्रा लिखते हैं कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, नए मुख्यमंत्री से पूछो। दरअसल एक इंसान इनसे पूछ रहा है कि रोजगार, महंगाई, शिक्षा, कानून व्यवस्था, फिर वो कहते हैं नए मुख्यमंत्री, मैं तो नया हूँ, पुराने मुख्यमंत्री से पूछो। मतलब जवाब कोई नहीं दे रहा है पब्लिक के सवालों का। इसके आगे एसएफ इंक लिखते हैं, गोदी मीडिया भाजपाई मालिकों की तारीफ बहुत करता है, मगर सवाल ये नहीं करता कि पहले वाले मुख्यमंत्री को क्यों हटाया गया। होता अभी कोई कांग्रेस का मामला तो तुम दलाल अभी तक सवालों की झड़ी लगा देते, इसलिए तुमको दलाल मीडिया बोला जाता है। चित्रा त्रिपाठी जी, इस दलाली में तुम भी पीछे नहीं हो। भाई ऐसा है कि कौन कब क्या सवाल पूछना चाहता है, ये तो हम लोग हर एक केस में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग जिन पत्रकारों को प्रो बीजेपी मानते हैं, और जो कुछ पत्रकार हैं जो कि अपने आप को राष्ट्रीय पत्रकार बताते हुए इतने सजग ढंग से बताते हैं कि भैया हैथवे ने हमको हटा दिया, वो लोग ऐसा नहीं है कि वो लोग चुन के सवाल नहीं करते, वो लोग भी खूब चुन चुन के सवाल करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। विजयपाल लिखते हैं, चित्रा त्रिपाठी जी बहुत खूब कहा,
आपने, चलो ये तो हो गई उनकी खूबियां जिनका आपने विस्तार से विश्लेषण किया है। अब ये बताएं कि किस विफलता के कारण रूपाणी जी को हटाया गया। मीडिया का काम सिर्फ तारीफ करना नहीं बल्कि जनता को ये बताना भी होता है कि किस नाकामी के कारण 6 महीने में इतने मुख्यमंत्री बदले गए। नदीम लिखते हैं, मान तो गई सत्ता विरोधी लहर है। सत्ता विरोधी लहर की बात करी तो है वैसे चित्रा त्रिपाठी जी ने। इसके आगे जितेंद्र पाटिल लिखते हैं, तुम भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती मैडम जी, तुम्हारा जमीन भी बच जाता। या तो आपको पत्रकारिता नहीं आती या फिर आप लकीर के फकीर हो। वही घिसा पिटा कारण बता दिया, जनता मूर्ख है क्या। विशाल लिखते हैं, यहां नहीं जाना था माइक ठूस ने, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जाती, हथरस जैसी घटना घटित हुई है। जाओ माइक दे दो यहाँ भी किसी के मुंह में, या बस दर्द यूपी में ही है चल के। देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उसको इस तरीके से कहीं तक उछालना मुझे सही नहीं लगता है, तो उसको यूं नहीं करना चाहिए। अनिल लिखते हैं, तुम्हें डैड से क्या प्रॉब्लम है। अंजना ओम कश्यप को यहाँ पर ये देखिए, ये राशन के बैग लेके जाते हुए रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी जी। कुशाल ने लिखा है कि भाजपा का घमंडी केंद्रीय नेतृत्व आजकल हर किसी अयोग्य को मुख्यमंत्री बनाकर जनता को चौंका रहा है। अगली बार इन राज्यों में चुनाव में जनता भाजपा को हराकर चौंका देगी। भाजपा कर्नाटक, गुजरात एवं उत्तराखंड के अगले चुनावों में पक्की तरह से हारने जा रही है। भाई हारने जा रही है तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर जीत जाए तो फिर ये मत बोलना कि भाई ईवीएम हैक कर ली। स्वामी लिखते हैं, और दलाल मीडिया की समझदारी अब इसमें है कि वो दलाली करना बंद करे, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। सुप्रभात चचा, जय श्री कृष्ण। गौरव लिखते हैं रजत शर्मा के लिए कि सर आप हमारे आदर्श हैं, आप हमेशा सच्चाई पर आधारित न्यूज़ ही दिखाते हैं और उसकी तह तक भी जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इन फिलॉसफी वाली बातों को ट्वीट मत करो, ये काम तो कोई और भी कर लेगा, पर आप करोड़ों भारतीयों की इकलौती उम्मीद हो। बाप रे। प्रजापत लिखते हैं, अपना देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, सरकार को एक और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिस भी भारतवासी की किसी भी सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर नियुक्ति हो तो उसकी और उसके परिवार की कुल संपत्ति की जानकारी नौकरी के पूर्व जमा की जाए, जिससे निवृत्ति के बाद वो ईमानदारी है या भ्रष्टाचारी ये पता चल सके। बहुत सही सजेशन दिया है वैसे इन्होंने। आरिफ लिखते हैं, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक मीडिया है, इसका संक्रमण रेट कई गुना है, सावधानी बरतें और इससे दूरी बनाए रखें, अपनी आंखों और कानों पर भी मास्क लगाएं। इसके आगे जन की बात ने लिखा है, अभी नहीं, अभी 2024 में समय है शर्मा जी, पहले विश्लेषण कीजिएगा कि एजेंडे पर रहना है छोड़ना है। वैसे जितना मैं आपको जान पाया हूँ एकदम साथ नहीं छोड़ोगे, वो निर्भर करेगा वापस आ रहे हैं या फिर हमेशा के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर ट्वीट करके अपनी कुंठा जताई है, अपनी बात बताई है कि भाई देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर नेताओं को भी ध्यान रखनी होगी कि पब्लिक हर एक चीज़ देखती है, पब्लिक एक भी चीज़ को मिस नहीं करती। तो फिर हम कैसे चीज़ों को दिखाएंगे कि भैया चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, कुछ भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो तब। खैर ये भाजपा की स्ट्रैटेजी है, भाजपा ही समझ पाएगी कि वो किस तरीके से इस चीज़ से आगे निकलने वाली है, लड़ने वाली है, भिड़ने वाली है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय भाजपा के विरोध में जा सकती हैं और उन्हीं चीज़ों को भाजपा को समझना पड़ेगा, वरना आगामी चुनाव में उनको समस्या तो वाकई में हो सकती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।